रात के 11 बज रहे थे। शरद, जो शहर के बाहरी इलाके में बस चलाता था, अपनी आखिरी सवारी लेकर वापस डिपो लौट रहा था। बस में सिर्फ दो सवारियां थीं। एक बूढ़ा आदमी जो खिड़की के पास ऊँघ रहा था और एक युवती जो बस के पिछली सीट पर बैठी थी, सिर नीचे किए चुपचाप। रास्ता सुनसान था, चारों ओर घना जंगल और बीच बीच में टूटी फूटी स्ट्रीट लाइटें। शरद को ऐसा काम करते 5 साल हो चुके थे, लेकिन हर बार इस रास्ते से गुजरते हुए उसे एक अजीब सी बेचैनी होती थी। उसे याद था, कुछ साल पहले इसी रूट पर एक बस हादसा हुआ था। ड्राइवर की लापरवाही से बस खाई में गिर गई थी और सब यात्री मारे गए थे। कहते हैं, उस हादसे के बाद से इस रास्ते पर अजीब घटनाएं होने लगी थीं। जैसे ही बस काली पहाड़ी मोड़ के पास पहुंची, बूढ़ा आदमी एक झटका खाकर उठ गया और बोला, यहाँ रोक दो, मैं यहीं उतरूंगा। पर यहाँ कोई स्टॉप नहीं है, शरद ने जवाब दिया। मुझे यही उतरना है, बूढ़ा सख्ती से बोला और उतरते ही जंगल में गायब हो गया। शरद ने हैरानी से पीछे देखा, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। अब बस में सिर्फ वही युवती रह गई थी। मैडम, आप कहाँ तक जाएंगी? शरद ने पूछा। लड़की ने सिर उठाया। उसकी आंखें अजीब थीं, गहरी और खाली। जहाँ तुम जा रहे हो वहीं, उसने धीमे स्वर में कहा। शरद को झुरझुरी सी हुई। वो वापस सड़क की ओर देखने लगा। बस धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक सामने एक औरत खड़ी दिखी, सफेद साड़ी में, लंबे खुले बाल, सड़क के बीचों बीच। शरद ने जोर से ब्रेक मारा, लेकिन जब तक बस रुकी, वो औरत गायब हो चुकी थी। कहीं कोई हादसा तो नहीं हो गया? शरद ने बड़बड़ाया और बाहर झांक कर देखा। कुछ नहीं था। वो फिर बस में चढ़ा और तब उसने देखा, लड़की अब सीट से उठ चुकी थी और बस के बीच में खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखें बिल्कुल सूनापन लिए हुए। आपका नाम क्या है? शरद ने पूछा, अब थोड़ा घबराया हुआ। मेरा नाम, लड़की ने धीरे से कहा, मालिनी था। हाँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अब इंसान नहीं हूँ। शरद का गला सूख गया। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे। वह कुछ बोलता, इससे पहले ही बस का इंजन अपने आप बंद हो गया। तुम्हें डर लग रहा है? मालिनी ने पूछा। तुम क्या चाहती हो मुझसे? शरद ने कांपती आवाज में कहा। कुछ नहीं, मैं बस तुम्हें बताने आई थी कि तुम अब उस रास्ते पर हो जहाँ से कोई वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह जैसे मैं कभी नहीं लौटी। क्या मतलब? शरद ने पीछे मुड़कर देखा। बस की सभी खिड़कियों से बाहर अब गहरा कोहरा छाया हुआ था और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मैं उसी बस हादसे में मरी थी, मालिनी ने कहा। ड्राइवर ने ब्रेक नहीं मारा था, वो नशे में था। सब लोग मर गए, पर मेरी आत्मा यहीं रह गई, इसी मोड़ पर। शरद की सांसें तेज हो गईं। माँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैं जानती हूँ तुम वो ड्राइवर नहीं हो, मालिनी बोली। पर आज वही तारीख है, 17 अप्रैल। हर साल इस दिन मैं उस आखिरी बस की सवारी बनती हूँ, ये याद दिलाने के लिए कि सब कुछ भूला नहीं जा सकता। बस के सारे लाइटें बंद हो गईं। गहरा सन्नाटा छा गया। अब क्या होगा? शरद ने डरते हुए पूछा। मालिनी ने एक गहरी सांस ली, फिर धीरे धीरे पीछे की ओर जाने लगी। इस बार मैं चाहती हूँ कि कोई मेरी बात सुने, कोई मेरे दर्द को समझे। तुमने सुना, अब तुम जा सकते हो। अगले ही पल बस का इंजन अपने आप चालू हो गया। लाइटें जल उठी, कोहरा छटने लगा। शरद ने जल्दी से बस मोड़ी और पूरी रफ्तार से डिपो की ओर भागा। डिपो पहुंचते ही वो नीचे उतरा, पसीने पसीने। डिपो के गेट पर खड़े गार्ड ने पूछा, क्या हुआ? चेहरा क्यों उड़ा हुआ है? शरद ने सब कुछ बताया। मालिनी, बूढ़ा आदमी, कोहरा। गार्ड ने चुपचाप सुना, फिर बोला, बूढ़ा आदमी, सफेद दाढ़ी वाला, वो तो पिछले साल मर गया था। और जिस लड़की की बात कर रहे हो, वो तो हर साल इस दिन किसी न किसी बस में दिखती है। शरद सन्न रह गया। उस दिन के बाद शरद ने रात की शिफ्ट छोड़ दी, लेकिन कहते हैं, हर साल 17 अप्रैल को एक आखिरी बस, एक आखिरी सवारी जरूर होती है, जो कभी सच नहीं लगती, लेकिन हमेशा याद रह जाती है।